नमस्कार साथियों, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का RWA परिवार पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, RRB जेई का जो CBT 2 है, उस CBT 2 के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने आए हैं। और CBT 2 के अंदर कौन कौन से आप लोग के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में क्या रहने वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या रहने वाले हैं, या फिर हम लोग बात करें टेक्निकल पोर्शन के अंदर जो आप लोगों का 100 आप लोगों का पूछने वाला है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों के महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उन सब के अंदर हम लोग बात करने के लिए मैं किशोर यादव और मेरे साथ अनिल सर आप लोगों के यहाँ पर आए हैं। तो हम लोग सबसे पहले सर, जैसा कि हम सब लोगों को पता है, अभी RRB जेई की डेट नहीं आई है, तो उससे पहले बच्चों का लगभग मेरे हिसाब से सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुके होंगे, जो उन्होंने पढ़ाई की होगी या जो रिवीजन किया होगा। और हमारी भी क्लासेस यहाँ पर चल रही है और वापस से हम लोग इसको आगे नए सब्जेक्ट के साथ में लेके आके वापस से आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो वो अनाउंसमेंट भी आप लोग के पास में जल्दी होने वाला है। दूसरी बात, आप लोग का यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो आप लोग का वो रहने वाला है, आप लोग का सबसे पहले जो सिलेबस है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप लोग का सिलेबस है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है या जिसमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ओवर टू यू अनिल सर। थैंक यू सर। तो जैसे हम बात करें कि कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो सबसे पहले उसके सिलेबस से जो है वो गो थ्रू हो जाओ, तो दैट इज बेस्ट स्ट्रेटजी। तो अगर हम सिलेबस की बात करें और सिलेबस से आप लोग जो है वो बिल्कुल गो थ्रू हो चुके होंगे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, जैसे इस कंप्लीट अगर RRB जेई सिलेबस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी सब्जेक्ट्स हैं सर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, मटेरियल साइंस, हालांकि मटेरियल साइंस जो है वो प्रोडक्शन का ही पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, मशीनिंग जो है वो भी आपकी प्रोडक्शन का ही पार्ट हो गया। ये इसके अलावा आपके पास वेल्डिंग गिवन है, वेल्डिंग भी मशीन जो है आपके प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। ग्राइंडिंग और फिनिशिंग प्रोसेस जो है ये भी आपके पास वेल्डिंग का पार्ट हो गया। इसके अलावा मेट्रोलॉजी भी प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया। इंडस्ट्रियल एक सब्जेक्ट हो गया। थर्मल हो गया आपके पास, और हीट ट्रांसफर जो है वो थर्मल वाले पार्ट में ही आपको दे रखा है। हालांकि ये सब्जेक्ट जो है वो आपके पास अलग अलग है। तो अगर थर्मल वाले पार्ट में हम बात करें तो थर्मल वाले पार्ट में आपके पास बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसके अलावा जो है वो आपके पास RAC हो गया। इसके अलावा जो है वो आपके पास पावर प्लांट हो गया, और हीट ट्रांसफर आपके पास अलग सब्जेक्ट है। तो ये आपके पास सिलेबस है किसका? RRB जेई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। अब इसमें अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस करें सर, तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो है वो आपके पास, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से अगर मैं बात करूं तो 404 क्वेश्चंस जो है वो आपसे अभी तक पूछे गए हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स से अगर हम बात करें तो ये केवल फ्लूइड मैकेनिक्स है, बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें से 382 क्वेश्चंस है। और हाइड्रोलिक मशीन्स जो है इसके अलग आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, दैट इज 91। तो अगर आप इसको जो है वो ऐड कर दोगे 382 प्लस 91, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो कितने हो जाएंगे सर? ये हो जाएंगे आपके पास 470, और 470 ये आपके पास हो गया 473। यस ना, ये वो आपके पास हो गया कितना? 473। तो 473 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन से जो है वो आपके पास पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर सोम से बात करें तो 377 आपके पास बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपके पास 318, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 275 क्वेश्चंस हो गए, वेल्डिंग से 252, मटेरियल साइंस से आपके पास 160। तो ये जो आपके पास 252 प्लस 160 है, ये आपके पास प्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। ये जो है वो प्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। फिर आपके पास हीट ट्रांसफर से 151 है। मेट्रोलॉजी ये भी आपके पास प्रोडक्शन की कैटेगरी में आ गया। एयर और RAC 133, और इसके अलावा ग्राइंडिंग और जो है फिनिशिंग ये भी आपके पास प्रोडक्शन का पार्ट हो गया। तो ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ये जो सब्जेक्ट है आपके पास, ये वेल्डिंग वाला पार्ट हो गया, मेट्रोलॉजी वाला पार्ट हो गया, और आपके पास जो है वो ग्राइंडिंग और फिनिशिंग हो गया, ये भी आपके पास प्रोडक्शन का पार्ट है। तो सबसे बड़ा वेटेज तो आपके पास प्रोडक्शन है। उसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड वेटेज, तो सेकंड वेटेज आपके पास है 473। तो अगर हम टॉप 5 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो टॉप 5 सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आपके पास जो है वो प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन आ गया। उसके बाद में आपके पास सेकंड नंबर पे आपके पास जो है वो FM आता है। FM एंड HM में इसमें इंक्लूड करता हूं, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। और हाइड्रोलिक मशीन में जो RRB जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक मशीन में दो चीज अपन पढ़ते हैं, एक टरबाइन पढ़ते हैं और एक जो है वो अपन पंप पढ़ते हैं। तो जो पंप है वो RRB का फेवरेट टॉपिक है, तो आप जो है यहां पर पंप पे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो स्ट्रेस लगाइएगा। इसके बाद में थर्ड पे अगर मैं बात करूं तो आपके पास इंडस्ट्रियल जो है वो आपके पास हो गया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट।
तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो आपके पास हो गया, ये थर्ड सब्जेक्ट हो गया। फोर्थ सब्जेक्ट की अगर हम बात कर ले तो फोर्थ सब्जेक्ट आपके पास जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है, और उससे अलावा जो है आपके पास सॉम जो है वो सब्जेक्ट आपके पास, क्योंकि इसमें भी 377 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सॉम हो गया आपके पास जो है वो 275 पे आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, तो इस पे आप ले लो थर्मोडायनेमिक्स ले गया। 6 नंबर पे आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, और 7 नंबर पे आपके पास जो है वो हीट ट्रांसफर हो गया। तो ये जो है वो आपके पास सब्जेक्ट ऑर्डर है। अगर इन सब्जेक्ट्स को आप जो है वो कवर करोगे तो मैक्सिमम सिलेबस जो है वो आपके पास कवर होगा। यस ना, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से जो है ये क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स से 382 हो गया, 91 जो है वो आपके पास हाइड्रोलिक मशीन से हो गया। तो ये जो है वो सबसे बड़ा वेटेज हो गया आपके पास। इसके बाद में फिर अगर हम कर लें तो वेल्डिंग वाला जो पोर्शन है, वेल्डिंग वाला पोर्शन हो गया, मटेरियल साइंस वाला हो गया, आपके पास मेट्रोलॉजी हो गया, और ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग वाला पोर्शन हो गया। इन सबको ऐड करोगे तो सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो ये बन जाता है। और इसके बाद में फिर आपके पास आरएसी से कम क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे गए। वन कम नहीं बोल सकते आप, हालांकि इनसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर शिफ्ट वाइज जो है वो सर वेटेज जो है वो चेंज हो जाता है। हर शिफ्ट में आपके पास अलग अलग वेटेज, अलग अलग क्वेश्चंस का जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक छोटा सा सब्जेक्ट है, जिसमें गेट में अगर हम बात करें तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो वहां प्रोबेबली पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आरआरबी जेईई में। तो ये सब्जेक्ट्स का जो है वो एनालिसिस है, सब्जेक्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज जो है वो प्रीवियस आरआरबी जेईई का जब एग्जाम हुआ था उनमें किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो कितने कितने कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए थे। सो दैट वाज द एनालिसिस। तो ये देख के आपको सब्जेक्ट, कौन सी सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कितना जो है वो आपके पास उस पे कितनी जो है उस पे प्रैक्टिस करनी है, ये आप इसको एक अंदाजा जो है वो बना सकते हो। तो ये जो है वो बात हो गई मैकेनिकल की। सर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वो किशोर सर आपसे जो है वो बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से जो है वो सब्जेक्ट का या प्रीवियस ईयर अगर हम बात कर ले जो 2019 में पेपर हुआ था डिफरेंट शिफ्ट्स में, तो उनमें जो है वो क्या एनालिसिस रहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए, अच्छी स्लाइड्स बनाने के लिए। ऑब्वियसली बातें बच्चों को और क्लियर पिक्चर आप लोगों की यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यदि आप लोग मोटे मोटे तौर पर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले जो आप लोगों का सब्जेक्ट आता है वो आप लोग का नेटवर्क सब्जेक्ट आता है, जिसको आप लोग बेसिक्स बोलते हैं आप लोग का सब्जेक्ट के बारे में। उसी नेटवर्क के बाद में आप लोग केवीएल, केसीएल, मैग्नेटिज्म, और लास्ट में आता है आप लोगों का एसी फंडामेंटल। तो ये बेसिकली ये चारों मिलाकर आप लोगों का हम लोग सब्जेक्ट बोल सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट आप लोग इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और जिसमें मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं आप लोग का। दूसरा सब्जेक्ट होता है आप लोग का बेटा मेजरमेंट, जिसको आप लोग मेजरमेंट बोलते हैं। और मेजरमेंट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें 3 फेज पावर, सिंगल फेज पावर मीटर आप लोग के होते हैं, मेगर होते हैं, मल्टीमीटर्स होते हैं। देन उसके बाद में थर्ड नंबर पर आप लोग का जो मशीन है, मशीन के अंदर आप लोग का सिंक्रोनस मशीन है, डीसी मशीन है, ये अलग अलग प्रकार की आप लोग की मशीन यहां पर सिलेबस के अंदर दी हुई है। तो तीसरा सब्जेक्ट मोटे मोटे तौर पर आप लोग का ये मशीन आप लोग का सब्जेक्ट हो गया, और आपको पता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप लोग जीटीडी बोलते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आप लोग का पावर सिस्टम वाला पार्ट होता है, पावर सिस्टम वाला पार्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद में एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग, इसको भी आप लोग पावर सिस्टम वाला एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग बोल सकते हैं। और लास्ट में आप लोग का यूटिलाइजेशन है, आप लोग का यूटिलाइजेशन आप लोग का। और एक और सब्जेक्ट यहां पर बचता है जिसको आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट में नीचे लिखा हुआ है आप लोगों का, जी ओके, नाउ गेट। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग का सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आप लोग का, तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग का लिखा हुआ है, राइट। तो मोटे मोटे तौर पर सब्जेक्ट का काउंट करें तो 1 2 3 4 5, इन दोनों को एक यूनिट मान सकते हैं हम लोग, और टोटल 6 सब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिकल के लिए। दैट इज ओनली फॉर द इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हम लोग बात करेंगे। अब इसमें हम लोग वेटेज देखते हैं। वेटेज आप लोगों का बेसिकली क्या रहने वाला है या क्या रहा है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर।
सबसे ज्यादा जो, अच्छा ये एवरेज वेटेज मैं बता रहा हूं सर, अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम हुए हैं, उनका एवरेज वेटेज मैं बता रहा हूं, लगभग 28 क्वेश्चन के आसपास। जी हां, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक सब्जेक्ट के अंदर आप लोग के पूछे जाते हैं। और सर इसकी क्लासेस आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है, ये वाला सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया है आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का, राइट जी। नेटवर्क के नाम से जानते हैं सर। और एसएससी के अंदर सर इसका क्वेश्चन वेटेज भी इतना ही रहता है, 30 से 35 के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप लोग का। तो सिमिलर आप लोग का यहीं पर आप लोग का इस सब्जेक्ट का वेटेज है। उसके बाद में सर दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप देखेंगे सर, ब्रांच आप लोग की इलेक्ट्रिकल है, बट क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के 11 क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए हैं। दैट इज ऑल्सो ए ह्यूज नंबर, आप लोग का बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, इस सब्जेक्ट का जो कोर आप लोग का स्ट्रीम, क्योंकि ये कॉमन आप लोग का पार्ट होता है, ये भी कॉमन वाला पार्ट होता है, ये आप लोग का कोर पार्ट होता है। तो कोर के अंदर यदि हम लोग बात करें तो दो सब्जेक्ट्स आप लोग के हैं, 25 नंबर का तो मशीन पूछा गया, 20 नंबर का आप लोग का पावर सिस्टम एवरेज पूछा गया आप लोग का यूटिलाइज। अच्छा, इसे पावर सिस्टम के अंदर आप लोग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की यदि मैं बात करूं तो वो आप लोग का 5 नंबर का पूछा गया था, और जो जीटीडी है आप लोग का वो 15 नंबर का पूछा गया था। ये मैं फर्दर आप लोग का बोल सकता हूं यहां पर। देन उसके बाद में यूटिलाइजेशन आप लोग का 4 नंबर का पूछा गया था, यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड देन मेजरमेंट का भी अच्छा खासा नंबर आप लोगों का पूछा जाता है। तो टॉप 5 सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले टॉप 5 सब्जेक्ट के अंदर बात करें तो सर सबसे पहले आप लोगों का नेटवर्क जो है वो राजा होता है, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं आप लोग का मशीन आप लोग का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तीसरे नंबर पर यदि बात की जाए तो पावर सिस्टम आप लोग पढ़ सकते हैं। फोर्थ नंबर पर हम लोग मेजरमेंट के नाम से जान सकते हैं, और 5वें नंबर पर आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग के यहां पर पढ़ सकते हैं। ये आप लोग के टॉप 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 5 क्वेश्चन एवरेज पूछे गए थे। देन उसके बाद यूटिलाइजेशन से लगभग 4 क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए थे। तो टोटल इनमें टॉप 5 सब्जेक्ट यदि आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सर मेरा मानना है इन सब्जेक्ट में से ज्यादा बेहतर है आप शुरू के यहां पर 3 ही सब्जेक्ट पढ़ ले तो मेरे हिसाब से काम हो जाएगा इसके अंदर। तो क्योंकि 70-80 नंबर, लगभग 75 नंबर के आसपास ये 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं आप लोग के, शुरुआत वाले 3। अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपका काम एग्जाम के अंदर हो जाएगा। चलते हैं पाई चार्ट के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा जो है आप लोग का 28% का जो वेटेज है सर, यदि आप लोग देखेंगे 28% का वो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब सर्किट के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। उसके बाद में दूसरा वेटेज जो है वो 25% आप लोग का मशीन के लिए दिया हुआ है। तीसरा नंबर 20% जो है वो पावर सिस्टम जीटीडी जिसके अंदर आता है वो दिया हुआ है। 11% यदि आप लोग बोले तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, 12% बोले तो मेजरमेंट, और बाकी आप लोगों का छोटा सा पोर्शन यूटिलाइजेशन वाला पोर्शन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न के अनुसार, राइट। चलेगा इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें तो सबसे यहां पर जो मुझे लगता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग आप लोगों का ये सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एंड दूसरा है मटेरियल। मतलब आप लोग कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिग्नल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर केबल, सेल्स एंड बैटरीज, इंसुलेटर्स, एमसीबी, कनेक्टर, स्विचेस, ये सब आप लोग के लिखे हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसके अंदर जॉइंट्स वगैरह के बारे में भी आप लोग का लिखा हुआ है। प्लस जो मटेरियल है सर, मटेरियल साइंस आपके भी मैकेनिकल के अंदर भी है, और यहां पर भी अभी देखिएगा सर, आप इसका वेटेज देखेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। ये आप लोग का मटेरियल साइंस है। दूसरा ईडीसी जो आप लोग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है आप लोग का, जिसके अंदर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाला हुआ है। तीसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चौथा लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसके अंदर बेसिकली ओपेम आता है, तो ये ईडीसी का ही पार्ट है या एनालॉग का ही पार्ट है। माइक्रो प्रोसेसर है आप लोगों का, मेजरमेंट जो आप लोगों का इलेक्ट्रिकल के अंदर भी, कम्युनिकेशन सिस्टम है आप लोगों का, डाटा कम्युनिकेशन जो आप लोगों का टीसीपी आईपी मॉडल के अनुसार आप लोग डाटा को ट्रांसमिट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों का बेसिकली। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है आप लोग की बेसिक्स, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको आप लोग सर्किट के नाम से जानते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करते हैं सर इनके वेटेज की जी। यहां पर सर अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है।
मतलब 3-4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों का वेटेज पूरा नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिकल में यदि आप लोग देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पर आप लोगों के 3 सब्जेक्ट थे जिनको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले सर ये सब्जेक्ट 15 से 16 क्वेश्चन आप लोग के, ये एवरेज आप लोग का लिखा हुआ है, 15 से 16 क्वेश्चन इस मटेरियल वाले सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। जी हां, बिल्कुल 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में ईडीसी एनालॉग से मिलाकर 15 क्वेश्चन, एलआईसी से मिलाकर 9 क्वेश्चन। तो ये दोनों को एक ही सब्जेक्ट काउंट करते हैं सर। बेसिकली ये 24 नंबर का जो है आप लोग का ईडीसी एनालॉग, जिसको आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, वो 24 नंबर का वेटेज यहां पर रखता है। तीसरे नंबर पर यदि आप लोग बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोग का, राइट। उसमें से 11 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में कम्युनिकेशन, अगेन ये भी आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये ट्रेड होती है। उसके बाद में कंप्यूटर के 2 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, राइट, कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और उसके बाद में एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको आप लोग नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो सर इसमें मोटे मोटे तौर पर जो मोटा एवरेज में यहां पर लेकर चल रहा हूं, तो सबसे पहले हम लोग इसको बात करेंगे तो वो रहेगा आप लोगों का सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप लोग की ईडीसी प्लस एनालॉग दोनों आ चुके हैं। आप लोग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग की रहेगी। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो वो रहने वाला है सर आप लोग का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस सब्जेक्ट को आप लोग डील करेंगे अगर मार्क्स वाइज हम लोग यहां पर बात करें। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो वो आप लोग का रहने वाला है बेटा कम्युनिकेशन, आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग का। अच्छा सर, इसमें जो है पहले जो है दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर आप लोग का ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ईसीएम के नाम से ये जाना जाता है। तो बेसिकली मैं इसको तीसरे नंबर पर कर सकता हूं और इसको 4th नंबर पर मैं कर सकता हूं। यहां से मैं दोबारा से लिख सकता हूं, थोड़ा सा मार्कर का साइज में उसके अकॉर्डिंग कर सकता हूं। दूसरा है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल एंड कंपोनेंट। तीसरे नंबर का ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तीसरे नंबर पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। 4th नंबर पर आप लोग का कम्युनिकेशन हो गया। और लास्ट नंबर पर यदि आप लोग वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो वेटेज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर वाला जो हिस्सा है वो आप लोग का 5वें नंबर पर आप लोग का रह गया। और बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट आप लोग का 6ठे नंबर पर आप लोग बोल सकते हैं, राइट। तो ये आप लोग का वेटेज रहने वाला है जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न के अनुसार आधारित है आप लोग का। अब इसके पाई चार्ट के बारे में बात करते हैं। अगेन इसका पाई चार्ट नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आप लोगों का। ये आप लोगों का बोल सकते हैं हम लोगों कुछ में ज्यादा है, कुछ में कम है। वैलीज यहां पर हमारे टनल डायोड की तरह सर यहां पर पीक पॉइंट और वैली पॉइंट आप लोग के देखने मिलते हैं, राइट। तो वेटेज आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा आप लोग का ईडीसी एंड एलआईसी का है। एलआईसी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है आप लोग का। देन उसके बाद में 17% मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ईसीएम वाला जो सब्जेक्ट है उसका बहुत ज्यादा वेटेज है। और ये दोनों सब्जेक्ट और नारंगी और पीला मिलकर इसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं आप लोग का। और दूसरा एक कम्युनिकेशन वाला जो सब्जेक्ट है वो 11% का आप लोग का वेटेज रख रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग का यहां पर 12%। तो मोटे मोटे तौर पर यदि आप लोग इनको पढ़ेंगे तो आप लोगों का एग्जाम जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब ज्यादा ध्यान देना आप लोग का, इसमें तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा सर आप लोग का, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है आप लोग का। जी सर, एक सिंगल पॉइंट पे इट इज नॉट कंसंट्रेटेड टू अ सिंगल पॉइंट। तो आपको क्या होगा, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेबस है तो आपको ऑलमोस्ट इन सारे सब्जेक्ट्स से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो ये जो है वो आपके पास सब्जेक्ट वाइज जो है वो एनालिसिस था ईच एंड एवरी ब्रांच का। और अगर आप अब तक जो है वो सर ऑलमोस्ट जो भी सीरियस स्टूडेंट है उसका सिलेबस उसने खत्म कर लिया होगा। बट इस वीडियो का जो हमारा पर्पस था वो यही था कि अब जो आप लास्ट टाइम में, क्योंकि सर एग्जाम डेट हालांकि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जब अब समझो कि हाँ हम अंतिम फेज में हैं, और जब अंतिम फेज में आप जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा समय जो है वो व्यतीत करें उनके साथ, ताकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा मार्क्स आप जो है वो कवर कर सके। इस वीडियो का पर्पस केवल और केवल यही था। क्यों सर? जी सर बिल्कुल। मतलब एक बहुत मेहनत लगती है सर ऐसे कंटेंट को तैयार करने के, और जो एनालिसिस है पूरा एक सही इंफॉर्मेशन बच्चों तक देने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है वो मेहनत एक सही दिशा में होनी चाहिए। उसका जो बल लगता है, जो एनर्जी आप लोगों की लगती है वो सही दिशा में लगनी चाहिए, और उस ऊर्जा को पूर्ण रूप से आप लोग प्रयोग करें सही दिशा के अंदर। तो उसी सही दिशा के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें, ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर जो आप लोगों की कमियां रह रही है, अगर आपने किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को छोड़ा है तो आप लोग उसको कवर कर लें। इसी आशा में सर हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे। बस ये हमारी साइड से आरआरबी जेई का एनालिसिस था।
मिलते रहिएगा ऐसे मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, RW टेक क्लासेस के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।